अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से फलाफल की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो इसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आज ही चलते हैं हम लोग रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी आपको सबसे पहले 2 कप सफ़ेद चने चाहिए होंगे। ये बिल्कुल भी बॉईल किए हुए नहीं हैं, ये भिगे हुए चने हैं। आप लोगों ने तकरीबन 18 से 20 घंटे के लिए भिगो के रखना है, या फिर एक दिन के लिए भी आप लोग इसे भिगो के रख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, इस तरह से आप लोग शामिल कर दें। और इसके अलावा इसमें मैं धनिया शामिल करूँगी, तकरीबन 1 कप भर के फुल आपने शामिल करना है। वैसे इस रेसिपी में पार्सले यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को पार्सले जो है वो इजीली नहीं मिलता, तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसमें सिर्फ धनिया यूज़ करूँगी। और इसके अलावा इसमें 3 लहसुन के जवे ऐड कर दें। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोगों ने इन चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप्ड कर लेना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि चने जो है वो अच्छी तरह से चॉप्ड हो जाएं। अगर आप लोगों के पास चॉपर ना हो तो जो ग्राइंडर मशीन होती है जिसमें हम लोग मसाले को पीसते हैं, आप लोग उसमें भी चनों को थोड़ा थोड़ा ऐड करके चॉप्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चने अच्छी तरह से चॉप्ड हो चुके हैं, तो इसमें हम लोग नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हम लोग 1 टीस्पून, और इसके अलावा इसमें हम लोग धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर, और पेपरिका पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अगर आप लोगों के पास ये है तो डाल लें, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हम लोग बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, और इसके अलावा इसमें मैं मैदा ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून इसकी बाइंडिंग के लिए। अगर आप लोग इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, या फिर आप लोग इसके अंदर भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें मैं 1 to 2 टेबलस्पून पानी ऐड करूँगी, सिर्फ ज़रा सा ऐड करना है, आपने बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना। और इसके अलावा इसमें मैं धनिया और ऐड करूँगी। आप लोगों ने 1 गड्डी फुल धनिया की ऐड करनी है, क्योंकि फलाफल का कलर जो है वो अंदर से ग्रीन होता है, तो इसके ग्रीन कलर के लिए मैंने इसके अंदर धनिया जो है वो और ऐड किया है। और अगर आप लोग इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड करना चाहें तो आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन फलाफल जो है बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता, लेकिन अगर आप लोग अपने टेस्ट के लिए डालना चाहें तो आप लोग डाल सकते हैं। और अब इसे हम लोगों ने इतना चॉप करना है कि इसका अच्छा सा पेस्ट जो है वो तैयार हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए आप लोगों ने इस तरह से इसका पेस्ट जो है वो तैयार करना है। यहाँ पे जी आप लोगों ने एक बॉल बना के देख लेना है, अगर आपके बॉल पे क्रैक्स आ रहे हैं तो आपका पेस्ट जो है वो नहीं तैयार होगा। आप लोगों ने अगेन इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, लेकिन यहाँ पे मेरा पेस्ट है बिल्कुल ठीक। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी रोस्टेड तिल, तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल लें, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो अब यहाँ पे जी हम लोग तैयार करेंगे फ्लफिल। तो उसके लिए आप लोगों ने एक बाउल में पानी लेना है और अच्छी तरह से अपने हाथों को आपने एक दफ़ा गीला कर लेना है, ताकि पेस्ट जो है वो हाथों को चिपके ना और आपका बोल जो है वो ईजीली बन जाए। और अब यहाँ पे आप लोगों ने 1 टेबलस्पून पेस्ट लेना है, और इस तरह से आपने इसे प्रेस करते हुए आपने एक बोल की शक्ल में से तैयार कर लेना है। आप लोग फ्लफिल की कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस तरह से एक गोल में होता है। तो अब यहाँ पे जी आपको मैं एक दूसरा तैयार करके दिखाऊंगी। तो उसके लिए आप लोगों ने अगेन अपने हाथों को अच्छी तरह से गीला कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने 1 टेबलस्पून पेस्ट लेना है। इस तरह से आपने स्मॉल सी एक छोटी सी टिक्की बना लेनी है। इस तरह से आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कोई भी शेप फ्लाफिल को दे सकते हैं। तो इसी तरह से मैं बाकी सब भी फ्लाफिल जो है वो तैयार कर लूँगी। तो अब यहाँ पे जी हम लोग फ्लाफिल को करेंगे डीप फ्राई। तो उसके लिए आप लोगों ने छोटा सा फ्लाफिल का पीस ऐड करना है। अगर उसके बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है आपका ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गर्म तेल में इन्हें नहीं डालना कि ये एकदम जल जाए। आप लोगों ने इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही इन्हें अच्छी तरह से कुक करना है। और फ्लाफिल ऐड करने के बाद आप लोगों ने इन्हें फ़ौरन नहीं हिलाना। अगर आप लोग उसी वक्त इसे हिलाएंगे तो आपके फ्लाफिल जो है सारे टूट जाएंगे। तो आप लोगों ने इसे तब तक नहीं हिलाना कि जब तक कि एक नीचे से लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर ना आ जाए। तो इसे हम लोगों ने एक साइड को 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे जो देखें फ्लाफिल का एक खूबसूरत सा लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है। तो अब इसकी हम लोग साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी अब हम लोग कुक करेंगे कि जब तक इसका खूबसूरत सा लाइट ब्राउन सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पे जी देखें फ्लाफिल हैं बिल्कुल तैयार। देखें आप लोग कितना खूबसूरत कलर आया है लाइट ब्राउन सा। आप लोगों ने भी इसी तरह से इसे फ्राई करना है कि लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो इसी तरह से हम लोग बाकी सब भी फ्लाफिल को तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ पे जो देखिए मज़ेदार से फलाफिल हैं बिल्कुल तैयार, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। सऊदी अरब में ये रेसिपी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा ये खाई जाती है। मेरी ये बहुत ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है। तो आप लोगों ने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।